हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव बानू क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पटवारी के लिए हजार क्वेश्चंस कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग के। तो डेली हम 10 क्वेश्चंस करते हैं और इस सीरीज में आपको बने रहना है। और जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी प्लीज जाके देखें। आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो ये सीरीज आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप राजस्थान पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की, इवन किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग आती है, तो सारे मिक्सचर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आज के 10 क्वेश्चंस करते हैं। आज हम क्वेश्चन 171 से करेंगे। 170 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन को पहले खुद सोल्व करें, खुद करना है सोल्व, फिर देखना है सॉल्यूशन, तभी आपका फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 171। कृष्णा उत्तर की ओर 30 मीटर गया। ठीक है साहब, मतलब ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो हमें पता है, पहली चीज तो क्या पता होनी चाहिए, NESW, यानी ये क्या होता है उत्तर। आपको ये पता है पूर्व, ये क्या है दक्षिण, और ये पश्चिम। ये तो ज्ञान होना ही चाहिए, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। कृष्णा उत्तर की ओर 30 मीटर गया है। उत्तर यानी ऊपर की ओर कितना गया साहब, 30 मीटर गया। मतलब यहां से स्टार्ट किया उसने, ऊपर की गया 30 मीटर गया। ठीक है साहब, फिर दायां मुड़ गया। दायां मुड़ना मतलब देखो, हमेशा ध्यान रखो, दायां मतलब घड़ी की दिशा में है ना, क्लॉकवाइज, और बायां मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। आपको ये ध्यान पड़ना चाहिए। अब आप यहां खड़े हो, आपके 12 बजे में हैं, घड़ी में 12 बजे हैं। अब दायां का यानी घड़ी की दिशा में जाना है, तो घड़ी की दिशा किस तरह होंगी, इस तरफ। मैं थोड़ा इसको इधर बना लेता हूं ताकि आपके लिए सही रहेगा, है ना। 30 मीटर, अब घड़ी की दिशा में जा रहा है, तो घड़ी की दिशा यानी 12 से क्या बजे होंगे, 3 बजे होंगे, मतलब इस तरफ जाएगा। इस तरफ जाके 40 मीटर चलता है। ये कितना था साहब, 30 मीटर था, और ये कितना है, 40 मीटर है। ठीक है साहब, फिर वह दायां मुड़ गया। दायां मतलब घड़ी की दिशा में, 3 बजे में, 3 से क्या बजेंगे, 6, तो 6 इधर आएंगे। यानी कितना, दायां मुड़ने के बाद फिर 20 मीटर चला। क्या है, फिर वह दायां मुड़ा और 20 मीटर चला। ये शुरुआत में 30 था, ये 20 यहां पे चल गया। चलो ठीक है साहब, 20 चल गया, इससे थोड़ा सा ऊपर रखना। फिर दायां मुड़ गया। अब देखो यहां पे कितने बजे में, 6, 6 से क्या बजेंगे, 9, यानी इधर घूमेगा, और 40 मीटर चला। यानी 40 मीटर यानी इसी के बराबर चलेगा, तो ये 40 मीटर चल के यहां आ गया। ठीक है साहब, आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है, ये 10 है, क्योंकि ये 20 है, ये 30 है, तो ये कितनी होगी, 10 होगी। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो देख लो यहां से और यहां तक ये डिस्टेंस आपको पता ही है कितनी है, 10 मीटर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 10 मीटर। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, FIMRE। क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, आप आराम से बना देंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस क्वेश्चन को। तो आप और बना भी लिया होगा बच्चों ने, काफी ने, है ना। और मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 10 में से, है ना। वो जरूर इंपॉर्टेंट है, अपना फीडबैक जरूरी है। क्या कह रहा है, FIMR क्वेश्चन मार्क E। कभी भी जब समझ ना आए ना, तो इनको नंबर में चेंज कर लो। नंबर मतलब इनकी प्लेस वैल्यू रख लो, है ना। F की प्लेस वैल्यू 6, I की 9, M की 13, R की 18, और इसकी पता नहीं E की 5। ठीक है सर, अब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सर ये प्लेस वैल्यू कैसे याद करें, थ्योरी वाली क्लास देखनी है, कोड डिकोड मैंने पढ़ा दिया है कंप्लीटली। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो जाओ, कहाँ पे सर्च करो, यूट्यूब पे केशव बानू क्लासेस सर्च करोगे तब आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसमें जाके देखना प्लेलिस्ट राजस्थान पटवारी रीजनिंग। वहाँ पे हम टॉपिक वाइज आपको मतलब पूरी थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, और जरूर देखना, आपको बड़ा फायदा होगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखो, इसी में देखते हैं हम। अब देखो 6 से 9, 9 से 13, 18, 5, एक ऑर्डर समझ में आ रहा होगा, है ना। ये क्या है, +3, ये कितना है, +4, ये कितना है, +5, तो डेफिनेटली आगे क्या होगा, +6। +6 करूंगा तो यानी 18 और 6 कितने हो गए अपने, 24। और यहां पे ऑर्डर क्या आना चाहिए, +7 आना चाहिए। देखो इस ऑर्डर से चलता है तो, है ना। तो 18 और 6 कितने हो गए, 24। 24 पे आपको पता है क्या होता है, 24 पे होता है XYZ। कितने होते हैं, 26, तो X आता है किस पे, 24 पे। तो सर ये 5 यानी E कैसे आया, तो आप देखो XYZ के बाद वापिस चालू हो जाती है ABCD। तो आपको +7 करोगे तो 24 + 2 करो तो 26 होंगे, 26 + 5 करो
है ना, क्योंकि 2 तो यहां जुड़ गए और 5 यहां जुड़ेंगे तभी तो 7 बनेगा। तो 5 नंबर पे क्या आता है, ई आता है, इसलिए ई आया है। आई बात समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, एक्स आएगा, ऑप्शन नंबर सी अगेन ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं अगला 173। माधवी राहुल की बहन है, ठीक है साहब, माधवी राहुल की बहन है। फिर क्या कहा है, फिर कहा है माधवी की नानी की एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित है। देखो माधवी राहुल की बहन है तो ये माधवी होगी और ये माधवी राहुल की बहन है, तो माधवी पे माइनस लगा दिया क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि ये फीमेल है। माधवी की नानी कैसे आएंगी, माधवी की माँ होगी और माँ से क्या आएंगी, नानी आएंगी, है ना सब, अगले जेंडर में, है ना, अगली पीढ़ी में, जनरेशन में। तो नानी की इकलौती एकमात्र बेटी, यानी इन नानी की एकमात्र ही बेटी है, और वो बेटी कौन हो जाएंगी, माधवी की माँ। दूसरी तो बेटी है नहीं, बेटा हो सकता है परंतु बेटी नहीं है, तो माँ होंगी, है ना, मतलब एक ही है ये। कि माँ का राहुल से किस प्रकार संबंध है, तो देखो ये इसका भाई है और ये इसकी माँ है, तो ये भी इसी की क्या होंगी, माँ होंगी। तो ये एकमात्र बेटी का राहुल से क्या संबंध है, तो ये एकमात्र बेटी राहुल की क्या लगेंगी, माँ लगेंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, माँ। ठीक है सब। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 174। सूर्योदय के बाद आपको पूछा गया है कि 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी गई किसी वस्तु की छाया किस दिशा में होगी। आपको माइंड में बैठा लेना है जो लाइट ऑफ सोर्स होता है, लाइट ऑफ सोर्स यानी लाइट यानी छाया, जो अपनी जहां से भी लाइट ऑफ सोर्स का मतलब प्रकाश जहां से भी आ रहा है, और जो परछाई होता है उसके बीच में जो कोण होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखना 180 डिग्री होता है। इसी बात को कह दूंगा कि विपरीत दिशा में होते हैं हमेशा। जहां से लाइट आती है, मान लो यहां से लाइट आएंगी तो परछाई कहां बनेगी, इस साइड बनेगी। तो लाइट ऑफ सोर्स क्या हो गया, ये, परंतु जो परछाई का होगा, शेडो का डायरेक्शन हो जाएगा वो ये। तो 180 डिग्री कोण बनता है हमेशा, या फिर विपरीत दिशा में होता है। अब कहा है सुबह 12 बजे तक, तो 12 बजे तक आपको पता है सूर्योदय कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, यानी पूर्व में होता है। तो पूर्व में अगर सूर्यदेव उगेंगे, है ना, तो फिर मुझे ये बताओ छाया परछाई कहाँ बनेगी, इसके 180 डिग्री यानी इसके विपरीत पश्चिम में बनेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम 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 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 175, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21। यार एकदम इजी क्वेश्चन हो गया है, तो है ना, क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, बस आपकी स्पीड मैटर करती है और साथ में आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्या कह रहा है, 3, 5, 9, 11, 15, 17 और 21। देखो 3 और 5 नहीं, 3 और 5 में कितना अंतर है, +2 +4 +2 +4 +2 +4, तो आगे क्या आएगा, +2 आ जाएगा। तो 21 + 2 दैट इज कितना, 23 आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ज्यादा मैं इस पर डिस्कस भी नहीं करूंगा। अगला देखो क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में कप को एफएक्स कहा जाता है तो टी को क्या कहेंगे। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कह रहा है, कप यानी CUP, कप को क्या कह रहा है, FXS। तो आपको पूछा है टी को क्या कहेगा, तो आपको देखना है कि यार या तो सिंपल समझ जाओ कि यार C के बाद F आता है, U के बाद X कितने नंबर पे है, ये FS में। यदि नहीं समझ पाते हो तो नंबरिंग कर लो, नंबरिंग से 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। C 3 पे, U 21 पे, P 16 पे, ठीक है, F 6 पे, X 25 पे, S 19 पे। अब आपको समझ में आ जाएगा, 3 से 6 यानी +3 हुआ है, 21 से 25 यानी +4 हुआ है, और 16 से 19 कितना हुआ है, +4 हुआ है क्या, +5 नहीं +3, कहीं गलती कर रहे हैं क्या, XYZ सॉरी X कितने पे आता है, 24 पे आता है, तो +3 ही हो रहा है। तीनों जगह क्या हो रहा है, +3 +3 +3 हो रहा है, ठीक है सर। तो T में भी क्या होता है, T के नंबर 20, 5, 1, +3 करूंगा तो 23 नंबर आएगा, यहाँ 8 नंबर आएगा और यहाँ पे 4 नंबर आ जाएगा। तो 23 पे आपको पता है क्या होता है, वो होता है साहब W होता है। 8 पे आपको पता है H होता है, और 4 पे क्या होता है, ABC
डी होता है। तो WHD ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा WHD। ये आपके आंसर हो गए, क्वेश्चन नंबर 176 हो गए। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। ओके गाइज, अब बात करते हैं आगे। यदि P का तात्पर्य प्लस है, X से, ये X का तात्पर्य गुणा है, D का तात्पर्य भाग है, M का तात्पर्य माइनस है, तो इसका मान बताना है आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं हड़बड़ी में गलत होते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, देखो यही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है, 7 गुणा। अब देखो x का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणा लिख लीजिए, दैट इज 12। d का अर्थ क्या है, d का अर्थ है भाग, दैट इज 4 भाग देना है। p का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस लिख दिया 6, और m का अर्थ माइनस है तो -5 कर दिया, कोई प्रॉब्लम। अब बस इसको सोल्व करना है, आराम से सोल्व कर सकते हैं बोर्ड मास के नियम से। पहले भाग दे दीजिए, तो 7 गुना 4 से भाग दोगे 12 में तो 3 आएगा, प्लस 6 -5। ठीक है साहब, 7 21 है ना, फिर गुणा प्लस 6 -5, प्लस 6 -5 करोगे और एक रहेगा, और एक इसमें जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 22। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए 22। सिंपल क्वेश्चन होता है, बस हड़बड़ी नहीं करनी होती है, और ध्यान रखना है गुणा भाग, बोर्ड मास में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए यार, ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं ना फिर मजा नहीं आता। क्या कह रहा है, ट्रेन का अर्थ क्या है, TRAIN, ट्रेन का अर्थ क्या है, स्टार हैश क्वेश्चन मार्क @ और ACE का मतलब क्या है, भाग प्लस गुणा। तो आपसे पूछा है RACE, ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। आपको चेक करना है, देखो यहाँ पे ए के लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी ए के लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि भाई पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर का कोड दिया गया है ना, तो पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर का कोड है, तो आर का कोड ढूंढो। आर क्या है, यहाँ पे ये रहा, हैशटैग, तो हैश लगा दो। ए का हमें पता है क्वेश्चन मार्क है ही। सी देखो, सी का क्या है, प्लस, और ई का क्या है, ई का क्या है, ये गुणा या क्रॉस, जो भी आप समझे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, अगेन अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करो, अच्छा है ये क्वेश्चन, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, है ना। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है परंतु है छोटा ही, क्या कहने का मतलब हो गया, समझ में आएगा अभी। करण का एक भाई प्रेम और एक बहन निशा है। तो ठीक है साहब, एक करण भाई साहब हैं, करण का ना है क्या, चलो करण को ना लिख लेते हैं ना, करण के एक तो भाई है, कौन है, प्रेम, और प्रेम भाई है तो प्लस लगा दिया, जेंडर प्लस के लिए मैं मतलब मेल डिनोट हो रहा, और माइनस से फीमेल डिनोट हो रहा है, और कोई टेंशन नहीं है ना। बहन कौन है, निशा है, ठीक है साहब, निशा है, तो ये माइनस होगी। करण की पत्नी नाज एवं पुत्री नशा है। करण की जो पत्नी है उनका क्या है, नाज है, पत्नी नाज है, तो ये माइनस, और करण भाई साहब प्लस। इनकी पुत्री कौन है, इनकी पुत्री है निशा, तो इन दोनों की पुत्री कौन आ रही है, निशा आ रही है, नीचे वाले निशा, निशा है या नशा है, कि पुत्री नाज है और पुत्री निशा नहीं नशा है ना, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, एक जैसे नाम दिए हुए, नशा, ठीक है साहब। नशा की शादी आशा के पुत्र अकबर से हुई, तो नशा की जो शादी है ये माइनस है, इसकी शादी किससे हुई है, अकबर से हुई है, इतना पता है, अकबर से हुई है। और अकबर किसका पुत्र है, अकबर पुत्र है आशा का, तो आशा यहीं कहीं रही होंगी, मैं एक बार थोड़ा सा बना देता हूं, आशा इसी जनरेशन में है, ठीक है, ध्यान रखना। पुत्री आशा है, चलो कि पुत्र आशा है, उसकी एक पुत्री रिया है, उसकी एक पुत्री यानी निशा की एक पुत्री कौन है, रिया भी है, ठीक है साहब, रिया एक पुत्री है, माइनस कर दिया। नशा व निशा के बीच में संबंध बताओ। नशा कहाँ है, ये री, और निशा क्या है, ये री, इसके बीच में आपको संबंध बताना है। तो आप अपनी जगह अपने आप को नशा की जगह रखे हो, तो नशा यानी पापा, करण हुए, करण की बहन यानी पापा की बहन आपकी क्या लगेंगी, बुआ, और ये इसकी क्या लग जाएंगी, भतीजी। तो आंसर क्या आ जाएगा, भतीजी बुआ या बुआ भतीजी, जो भी है, नशा पहले दिया है इसलिए भतीजी व बुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा, भतीजी व बुआ। मतलब इससे ये समझ में आया कि आप कभी कभी क्वेश्चन देख लिया करो लास्ट लाइन में भी, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है, इस चीज को बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। जिन दो के बीच में आपको संबंध चाहिए ना, वो दो आपके जब आ जाए ना, बाकी आगे आपको ट्री बनाने की जरूरत नहीं होती। ये इस क्वेश्चन का मेन मोटो है, ठीक है। आपको नशा और निशा चाहिए थी, वो यहां तक ही आ गई थी,
है ना, आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि नशा और निशा दोनों आ चुकी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभी काम आ जाता है समय बचाने के लिए। ये क्वेश्चन 179 भी हो गया। 180 क्वेश्चन आपको खुद को करना है और आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना है डिफरेंट कौन सा है। तो GED, MKJ, YWV और HDC, इसमें आपका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में देना, मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। आप पहले यदि नहीं समझ पाए तो सिंपल काम करना, नंबरिंग करना, आपको काफी समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 180 कर देना और रिप्लाई कर देना। और क्लास कैसी लगी, कक्षा आपको कैसी लगी, आज का लेक्चर कैसा लगा, ये भी कमेंट करके बताना। अच्छी लगा तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर लेना। फेसबुक पे जाके आप जुड़िए हमसे, केशव भानु क्लासेस सर्च किएंगे तो KBC नाम से हमारा पेज मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके भी आप डायरेक्ट हमारे पेज पे पहुंच जाएंगे फेसबुक के। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। चाहो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो, वहां पे भी तो आपके लिए मटेरियल दिया जाता है, ठीक है साहब। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। आज के लिए इतना ही, शाम को मिलते हैं मैथ के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।